को कई गुना बढ़ा देता है, अवसरों के नए दरवाजे खोलता है और जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद करते हैं वो चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। धन्यवाद सभी रिश्तों और सभी शुभ चिंतकों का। धन्यवाद ईश्वर का मुझे मेरे जीवन में मिली हर चीज के लिए। धन्यवाद उन सभी पलों के लिए जो जीवन में बीत गए। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद उस आने वाले कल के लिए जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद लाइफ में मिले उन सभी लेसन्स के लिए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के अनेकों अनुभवों के लिए। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो मुश्किल समय में मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो अनिर्णय और भ्रमित होने पर मेरा पथ प्रदर्शन कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए। धन्यवाद भीतर जाती हर सांस के लिए। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख समृद्धि शांति और आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद हर रोग हर वायरस से लड़ने की शारीरिक क्षमताओं के लिए। धन्यवाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद प्यार और करुणा की भावना के लिए। धन्यवाद मेरी फोकस करने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद समझदारी और ज्ञान के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद सृजनकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों और अच्छी वैल्यूज के साथ मुझे बड़ा किया। धन्यवाद मेरे परिवार को जहां मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट और अपनापन मिला। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिनसे मैं कुछ सीखता हूं और जो हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस धैर्य और उस साहस के लिए जो कठिन समय में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद उस धन का जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का जो मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के योग्य बनाता है। धन्यवाद शांत मन और स्थिर माइंड के लिए। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद अनंत अवसरों के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं। धन्यवाद हर परिस्थिति में मेरी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरे जीवन को, मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए।
धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद मुझ में मौजूद अनुशासन के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित क्षमताओं के लिए। धन्यवाद इस ब्रह्मांड में फैली अनंत असीमित सुंदरता के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते सब लोग हैं। नमस्ते, मैं सबको अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, नमस्ते गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते अतिशय नमस्ते नमस्ते एवरीवन। नमस्ते 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 सर, नमस्ते 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 मैडम, नमस्ते 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 सर, नमस्ते नमस्ते एवरीवन। गणपति बप्पा मोरिया। बहुत ही जबरदस्त अभी के जो दिन है ना, वो जो माहौल है ना बाहर, बहुत बढ़िया। बहुत सारे परिवारों के घर में गणेश जी विराजमान हुए हैं। बहुत ज्यादा भागदौड़ चल रही है, आरती भजन, रात को देर से सोना, जल्दी सुबह जल्दी उठना, और घर में वो जो अलग वातावरण है। और उस एनर्जी के साथ हम सब ने आज सेहत की पाठशाला कनेक्ट की है। तो आप सोचिए आज हमारी सेहत की पाठशाला में कितना बढ़िया एनर्जी रहेगा, ठीक है। लेकिन सेहत की पाठशाला शुरू करने के पहले हमें 3-4 चीजों का ध्यान देना है। एक, हमारा एनर्जी फ्यूल क्या हमारे साथ है, ठीक है। दूसरा, क्या हम सही अटायर में आए हैं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम हमारा स्टूडेंट कोड प्रॉपर डाल के बैठे हैं। तो हमें चेक करना है और हमारे कोचेस के साथ उसके बारे में बात करनी है। हमारा स्टूडेंट कोड जो है हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। और चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, क्या आज हम मीठा खाने वाले हैं, राइट। तो उस चीज के बारे में हमें ध्यान देना है और कम से कम मीठा खाना है, ठीक है। क्योंकि आगे के और 8 दिन हमें इस उत्सव को एंजॉय करना है, ठीक है। सो हम सबका, सारे परिवारों का आज की सेहत की पाठशाला में तहे दिल से स्वागत है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग, सारे परिवार के सदस्य हमारे वीडियो ऑन करके बैठते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन अच्छे तरीके से रहता है, हम पूरी एनर्जी लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हम बात कर रहे हैं, और जितने भी अनुभव है उसको अच्छे तरीके से सुनते हैं। सो सेशन की शुरुआत होने के पहले हमें एक म्यूजिक सुनाई देगा। बहुत बढ़िया गाना बजने वाला है, गाने को हमें एंजॉय करना है, ठीक है। क्या सब लोग रेडी है? ऐसे कीजिए। यस, बहुत बढ़िया। सो अभी आपको म्यूजिक सुनाई देगा और म्यूजिक को एंजॉय करना है, छोटा डांस करना है। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला घूड़ियां। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला घूड़ियां। बहुत बढ़िया। चलो अभी सब सब परिवार के सदस्य हमारे एक जगह पे बैठ जाएंगे, ठीक है। अभी हो गया डांस, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो मैं देखना चाहती हूँ कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे सदस्य जो पहली बार इस सेशन में कनेक्टेड है, पहली बार सुनने आए हैं। गुड मॉर्निंग पवन सर, आपकी एनर्जी तो एकदम बढ़िया है आज। यस। सो कोई ऐसे सदस्य पहली बार आए हैं,
कोई ऐसे सदस्य जिनका आज तीसरा दिन है ट्रायल का, और अभी वो एकदम डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसे कोई है? चलो, अभी एक चीज का हमें ध्यान देना है। अभी आज आज अभी जो माहौल है बाहर, उसको देखते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें कि हमारी सेहत की पाठशाला। यस, निसार सर का है। सो एक बार निसार सर के साथ बात करेंगे। T1 रामा मैम सर। निसार सर, गुड मॉर्निंग। आपका माइक ऑन कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, बताइए, आज आपका डे 3 है, राइट? नहीं, 5 है, 4। अरे, डे 4। ओके, ठीक है। तो हाँ अभी जी। तक आपका एडमिशन तो हो ही गया होगा, राइट? जी हाँ। यस। सो कैसे लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया? हाँ, ठीक लग रहा है, लेकिन वो दिनों जो सर ने प्लास्टिक के बारे में बोले वो सब मैं ध्यान दिया। हाँ। बाकी कुछ मेरे समझ में नहीं आता है। जो आज में आता है अपनी तबीयत का बताता है, बस उतना ही ये होता है। लेकिन क्या आगे, क्या खाने का, क्या पीने का, क्या करने का, वो अभी तक कुछ मेरे जैसा वो ये नहीं हुआ है। जो यस खाने का मैं पहले खाता था वो खा रहा हूँ। यस। बाकी किचन की जरा बंदी कर रहा हूँ। हाँ, एकदम बढ़िया। ये जी सबके हाँ। साथ होता है सर। जी यहाँ पे हाँ। जितने लोग हैं जिनको 3 4 8 6 महीने हुए, सबके साथ यही प्रोसेस हुआ। शुरुआत में कुछ हाँ। ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन एक हाँ। महीना, पहला 1 महीने में आपको बहुत सारी हाँ। चीजों के बारे में अच्छे से समझ आएगा। जी हाँ। तो आप क्या कीजिए, हाँ। अगर पॉसिबल हुआ तो नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठना, ताकि जी हाँ। आपको जो जो आप सुनेंगे उसको नोट डाउन करना, बाद में आप कोच के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जी हाँ। ठीक है? और हो जाएगा, आसान है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है ऑल इंशाल्लाह। द बेस्ट सर। थैंक यू। सो निसार सर के जैसे ही कुछ हमारे परिवार के सदस्य नए से हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार हम उनको वेलकम कर लेंगे, ठीक है? उसके लिए हम सबकी एनर्जी लगेगी। हमें क्या करना है, जैसे ही हमें वीडियो दिखाई देगा, हमें हार्ट शो करने हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे परिवार जुड़े हैं। गिव मी अ मोमेंट। हार्ट शो करना है, एनर्जी के साथ उनका वेलकम करना है, और देखना है कि कितने सारे नए लोगों ने हमारी सेहत की पाठशाला में एडमिशन किया है, ठीक है? गिव मी अ मिनट। अगर अभी तक किसी ने हमारा एनर्जी फ्यूल जो है लिया नहीं होगा साथ में, तो हमें वो लेना है। हम्म। ओके। बिबियांत डिसल्वा। नमस्ते सर। हमको स्पॉटलाइट अगर करना है तो कर दीजिए प्लीज। सर, आपको आपका माइक ऑन करना है। डिसेल्वा सर। उनका इंट्रोडक्शन हो चुका है ऑलरेडी, ट्रायल का। हाँ, उनका तीसरा दिन है। ये पता नहीं, वो T1 लिखे है उन्होंने, लेकिन उनका हाँ। चौथा पांचवा दिन है आई थिंक। ओके, ठीक है। सो मैडम उनका तीसरा दिन है, तीसरा, थर्ड डे। डिसिल्वा सर, आप आपका माइक ऑन कर सकते हैं? हेलो। यस, गुड मॉर्निंग सर। या, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। यस, बताइए, आपको कैसा लगा इन 3 दिनों में? आई एम वेरी कंफर्टेबल, दैट्स व्हाई आई एम अगेन Sorte sir did यस। my coach, and I am very happy about it. That's why I started now. कंग्रेचुलेशन सर। क्या हम सब लोग सर के लिए Thank हार्ट, you very much. एंड ऑल द बेस्ट। हम सब लोग Thank you very बहुत much. एक्साइटेड है सर Uh, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। Thank you, madam. Thanks a lot. यस, स्टे कनेक्टेड। तो ऐसे ही बहुत सारे परिवार हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो हम वीडियो देखेंगे क्विकली और उनको वेलकम करेंगे।
ओके, सॉरी, कुछ टेक्निकल चैलेंज की वजह से वीडियो ऑफ नहीं हो रहा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सही से? माझा आवाज येतोय? येस येस मॅडम, व्हिडिओ पण बघितला. ओके, संतोष सर नमस्ते। यस, आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज। आपका माइक ऑन कीजिए सर, हमने आपको रिक्वेस्ट शेयर किया है। यस, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। यस, सो आपने नई शुरुआत की है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब आपके लिए हार्ड शो करेंगे। सो कैसे लग रहा है? एक्साइटमेंट कैसे है? कुछ नया आपने शुरू किया है पहली बार, कैसे लग रहा है आपको? पहले तो सबका मैं अभी सर का और मेरे जीजा का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरा पहला ही दिन है, लेकिन मेरे को एनर्जी महसूस हो रही है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। यस, और आगे भी आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको रोज हमारे साथ जुड़ना है। हाँ जी। हाँ ऑल जी। द बेस्ट संतोष सर, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यस, देखो संतोष सर ने क्या बोला, उन्होंने अभी अभी शुरुआत की है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हम सबके साथ होने वाला है, हमें अच्छा लगने वाला है, लेकिन हमारा फोकस, ठीक है, सही जगह पे होना चाहिए। नमस्ते जॉर्ज सर, आपका माइक ऑन कीजिए। नमस्ते मैडम, नमस्ते कम्युनिटी। नमस्ते। सो बताइए, अभी गणेश जी का फेस्टिवल चल रहा है और आप मीठे पे कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? अभी आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं जिससे कंट्रोल हो रहा है? अभी मैडम, पिछले 6 महीने से मैं इस कम्युनिटी में आया हूँ हम्म। और बहुत ही मतलब मैं सीरियसली इस मिशन को फॉलो कर रहा हूँ और हम्म। बहुत सारे बदलाव मुझ में आ रहे हैं। हम्म। जैसे कि मेरे डायबिटीज कंट्रोल में आ गया है, बीपी कंट्रोल में आ गया है। गणेश फेस्टिवल के में हमेशा हमारे घर में मोदक बनते हैं न? और हम मोदक शॉप में भी सप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा वो बिजनेस है। फिर भी हम जितना हो सके उतना कंट्रोल करके मैंने एक मोदक खाया है लंच में? तो अभी मैं बिल्कुल आइडियल वेट पे आया हूँ, पिछले 6 महीने से इस जर्नी में हूँ। तो थोड़ा सा लिबर्टी मैं स्वीट खाने के लिए लेता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारा कंट्रोल आ गया है मैडम। यस, सो कैसे आपको महसूस हो रहा है? पिछले साल इस त्योहार के दरमियान आपका सेहत कैसा था और इस साल कैसा है? पिछले साल मतलब आप मैंने जैसे बताया कि 6 महीने पहले जब जुड़ने से पहले कम्युनिटी में एडमिशन लेने से पहले मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था, हम्म। डायबिटीज डायग्नोसिस हुआ था और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ गया था। वो सब कंट्रोल में आ गया है और मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बिल्कुल अभी कम हो गया है पहले से। हम्म। तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। यस, और जब आप परिवारों को भेंट देते हैं, गणेश गणेश जी जिनके पास से हम जाते हैं, तो उस वक्त जब वो मीठा ऑफर करते हैं तो आप क्या करते हो? अभी मतलब मैं अभी तक गया नहीं है ये, ओके। क्योंकि मैं थोड़ा मेरे काम में था। तो ऑफर करने का लेने का वो सवाल अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन अभी भी मैं जाऊंगा तो मैं उनसे मतलब बोलूंगा कि मैं एक स्वीट नहीं ले सकता है। यस, परफेक्ट। सो ये डिसीजन आपने लिया है कि आप स्वीट नहीं खाएंगे, शाम के वक्त तो, शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, यस, राइट? यस मैम। थैंक यू सो मच सर। जैसे अभी जॉर्ज सर ने शेयर किया उनका अनुभव, वैसे ही मेरा भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो मेरा नाम पूजा मानिक पवार है और इस बढ़िया कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात 2015 में हुई थी। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरी ये शुरुआत हुई थी। और जैसे अभी एक खास त्योहार है गणेश जी का, मैंने मेरे बचपन में बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस त्योहार को। और कल ही मैं मानिक सर के साथ डिस्कस कर रही थी कि इस फेस्टिवल की खासियत है कि हम जितने भी परिवार के पास जाते थे आरती के लिए, उनके यहाँ पे जो मीठा बनता था वो खाने के लिए खास करके जाते थे, राइट? तो ये सिलसिला ऐसे ही खाने का था, खाने की बहुत ज्यादा चाहत थी, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था और था, सब गलत हो रहा था।
सोल्यूशन कहीं पे मिल नहीं रहा था, लेकिन ये कम्युनिटी ने मदद की अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हेल्थ चैलेंजेस जो भी थे जिसके साथ ये जर्नी शुरू हुई थी, जिसमें थायराइड था, पीरियड्स के बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, हेवी ब्लीडिंग होता था, पीरियड्स बहुत देरी से आते थे, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, कुछ चीजें सही से फॉलो नहीं कर रही थी ड्यूरिंग मंथली साइकिल्स, उसकी वजह से तकलीफ हो रही थी, वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, रात को नींद नहीं आती थी, मसल क्रैम्प होता था, चिड़चिड़ापन होता था, बहुत ज्यादा खाना खाती थी। ये सारे चैलेंजेस लेके इस कम्युनिटी के साथ जर्नी शुरू हुआ था, लेकिन एक एक करके 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने के अंदर जो भी गलत आदतें थी कम हुई, बहुत सारी अच्छी आदतें लगी, जिसकी वजह से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सारे जो मेडिकेशंस थे, दिन के 15 मेडिसिन थे, वो रिवर्स हो गए, अभी मेडिसिन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। और जो एनर्जी, जो फैंटास्टिक एनर्जी एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ, इस कम्युनिटी के बाहर मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। और घर में जो भी हमारे इंसिडेंट होते हैं जिससे हम सीखते हैं, उसे और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने इस प्रोसेस के दरमियान सीखी कि हमें हेल्थ के बारे में एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने क्या पढ़ाई की है, हमारे परिवार में हमारा कितना वैल्यू है, हम कौन से पद पे है, इसके साथ या फिर इससे भी ज्यादा जरूरी हम क्या सेहतमंद है, हमारी आखिरी सांस तक क्या हम सारी खुद की चीजें खुद कर सकते हैं, क्या हमारी वजह से हमारे परिवार के सदस्यों को कुछ तकलीफ हो रही है, क्या हमारे परिवार वाले हमसे परेशान हैं हमारे कुछ आदतों की वजह से। शायद बहुत सारे परिवार में जो नए लोग हैं, जो नए सदस्य हैं हमारे, उनको शायद आदत हो सकती है रात को देरी से खाना खाना, और शायद आपके परिवार वाले सारे लोग जल्दी खाना खा लेते, लेकिन हम हट पे रहते हैं कि नहीं, मुझे 9 बजे के बाद ही रात का डिनर करना है। क्या हमारे परिवार वाले सारे लोग जल्दी उठ रहे हैं और हम ही अकेले ऐसे हैं जो सुबह 9 बजे उठ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत सारी, मतलब कहने को जाए तो बहुत सारी छोटी चीजें हैं। क्या हम इसके बारे में जानते हैं कि सिर्फ हम किताबी नॉलेज के साथ हमारे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और पैसे कमाने के रेस में इतना हम खुद की सेहत को पीछे डाल चुके हैं कि उसको सही करना अभी बहुत कठिन है। अगर हम ऐसे किसी परिवार के सदस्य को जानते हैं तो हमें उन्हें सेहत की पाठशाला के बारे में बिना झिझक बताना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत की पाठशाला में ना ही सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि सारी जो गलत आदतें होती हैं जिनको हम लेके हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं, उनको सुधारने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज काम होती है। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आजकल की जो लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और उसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है। स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें बढ़िया सेहत चाहिए, तब जाके हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसकी वैल्यू हमें पता चलना, ये सेहत की पाठशाला का काम है। ठीक है। सो हमें सेहत की पाठशाला को कनेक्ट करना है, और यहाँ पे जो सिखाई जाने वाली चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस था। अभी मैं आपको ये चीज शेयर करना चाहती हूँ। अभी जो फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, अभी और एक हफ्ते तक जो हमारा फेस्टिवल का सीजन चलने वाला है, आपको पता है हमारे फैमिली के बहुत सारे सदस्य इस फेस्टिवल के जर्नी में कुछ खास चीजों का ध्यान दे रहे हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं कि वो कौन सी चीजें हैं फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ का रिजल्ट वो मेंटेन करके रख रहे हैं। सो शलाका मैम, क्या आप शेयर कर सकते हैं कुछ खास चीजें जो आप इस फेस्टिवल के दौरान फॉलो कर रहे हैं, जो आपको मदद कर रहा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए? बताइए। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड बताइए। मॉर्निंग कम्युनिटी। या मैं तो, मेरा डेली जो डाइट है मेरे कोच ने दिया है, जो जो है वो मैं फॉलो करती हूँ। अपना सुबह मॉर्निंग का सेशन कंपलसरी अटेंड करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो माइंड सेट, क्योंकि हमें ये करना है, ये जरूरी बात पता चलती है कि हमें ये फॉलो करना है। तो इसके लिए मैं सुबह ये ज्वाइन करती हूँ। और उसके बाद जो टाइम पे हमारा फ्रेश टाइम है, अपना फ्यूअल टाइम है, जो टाइम है वो फॉलो करती हूँ। और बाकी का इंटेक तो होता नहीं है ज्यादा, क्योंकि जो टाइम पे हमारा भूख लगती है तो अफ्रेश वापस से लेना है, क्योंकि वो जो मैराथन का कंसेप्ट है वही हम लोग फॉलो करते हैं। मैं तो वही फॉलो करती हूँ, जो मैराथन का कंसेप्ट है वो डेली में फॉलो करती हूँ। सिमिलर, तो इसके लिए वो ज्यादा जाता नहीं है अभी। सो सेम क्वेश्चन आपको भी। जब आप हमारे फैमिली सदस्य के पास गणेश जी के दर्शन के लिए शाम के वक्त जब निकलते हो, तो कुछ खास चीजों का आप ध्यान रख रहे हो?
एक्चुअली अभी मेरे फैमिली को ही पता है कि मैं डाइट पे हूँ तो कोई ऑफर भी नहीं करता। अरे वाह, मतलब आपने वो ऐलान कर दिया है कि आप कुछ भी करो। अभी परसों ही मेरे बहन के पास सत्यनारायण की पूजा थी 25 साल के बाद। ओके। बट उसको पता है कि मैं मतलब रात को खाना खाती नहीं, तो ऑफर भी नहीं किया। तो उसके पास से मैं प्रसाद लेके आई हूँ मोदक, बट मैंने दूसरे दिन खाया। अरे वाह, इस बात पे हम लोग हार्ट शो करेंगे मॅम के लिए. म्हणजे असं काही नसतं की मला जबरदस्ती केली म्हणून मी मोदक नाही खाल्ला, नाही. समजतंय सगळ्यांना, राईट? स्वतःवर असतं सगळं येस. कंट्रोल. येस, सो सगळं हमें, स्वतःवर. हाँ, हमें हमें खुद जानना है कि हम क्या किस चीज के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली सारी चीजें हो जाएगी, राइट? यस, तो और थैंक हर यू. दूसरे हाँ. दिन मैं वेट चेक करती हूँ, क्योंकि कैलोरी जितना इनटेक करोगे हम लोगों का वेट उतना। भले ही मैं मैराथन में नहीं हूँ, बट वेट चेक करती हूँ, तो हमें पता चलता है हम लोगों ने क्या खाया और क्या गलती की। यस, बहुत बढ़िया. सो थैंक यू सो मच सलाका मैम, आपने कुछ खास टिप दी कि ऐलान कर देना है हमें कि मी गोड खाणार नहीं है, राइट? सो उससे हमें मीठा ऑफर भी नहीं होगा. यस, बाल प्रताप सर, आप कुछ बात करना चाहते हो? मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने शलाका बताइए. मैडम को पूछा, उस तरह से कल हमारे एक कम्युनिटी के फैमिली मेंबर्स थे, जिसका नाम अशोक सावंत है। उनका घर में गणपति का उत्सव है, 1.5 दिन का गणपति उनका जाता है। तो वो हमेशा मुझे इनवाइट करते हैं, सर आपको आना ही है, आना ही। तो मैं गया था वहां पे, तो वहां पे सारे ढेर सारी थाली लगी हुई थी। और सारी फैमिली में, उनकी फैमिली के मेंबर्स सारे लोग बोले थे, सर आप थोड़ा पोहा गरम ले सकते हो, या तो वेफर ले सकते हो, या तो थोड़ा कचौरी है तो वो ले सकते हो क्या। तो मैंने कहा उनको कि उनके पहले फिर बाद में जो अशोक सावंत सर है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये सर नहीं ले सकते, सर ऐसा कुछ लेते नहीं बीच में कुछ। तो ये हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उनको मालूम होता है कि अगर ये हमारे कम्युनिटी के अगर पार्ट बने हो, तो ऑटोमेटिकली आपको एक बाय डिफॉल्ट ऑर्डर ये बिहेवियर हो जाता है कि ये सर नहीं खाते हैं करके। हमारी फैमिली में सब लोगों को ये मालूम हो जाता है कि छोटे सर है तो ये मीठा चीज खाने वाले नहीं है, ये वेफर नहीं खाने वाले, ये कचौरी नहीं खाने वाले हैं। क्योंकि ये कचौरी कब बनी है, कहाँ बनी है, ये मुझे नहीं मालूम है। और हमारे कोच और सुपर कोच कहते हैं, अगर कुछ आपने कोई चीज खाना है तो आपके दोपहर के खाने में खा सकते हो, लेकिन उसको कितना खाना है, क्या खाना है, ये अपने सुपर कोच और हमारे कोच के गाइडेंस से ही होता है। सो कल मैंने गया था तो उतना सारा देने के बावजूद भी मैंने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन बाद में सर जाते टाइम पे अशोक सर ने बोला कि सर आप अखरोट ले सकते हो क्या। तो मैंने उनका मन की मर्जी कुछ खराब नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये अखरोट का एक पीस ले लिया, ताकि उनको मालूम पड़ गया है कि ये सर क्या खा सकते हो। तो ये क्यों हो रहा है कि ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। अगर हम कम्युनिटी की पार्ट नहीं होते थे तो बार बार हमें यही सिखाया जाता है कि आप जहां भी हो अच्छे रहो, लेकिन अच्छे कैसे रह सकते हो, ये आप कम्युनिटी का पार्ट बने तो। मुझे कहना का था, पर्पजली मुझे कहना था कि मुझे टेम्पटेशन नहीं हुआ। बचपन में जब ये आरती होती थी तो मैं सिर्फ प्रसाद के लिए जाने का, तो हर एक घर में अलग अलग प्रसाद मिलता था और टेस्टी बनता था। किसी के घर में मोदक अलग से, किसी के घर में कुछ अलग अलग अलग, और वो ज्यादा प्रसाद मिलना चाहिए इसलिए हम लोग कोशिश करते थे, इसीलिए आरती करते थे। और ऐसा लास्ट वाला आरती का घर रखते थे कि जिधर बराबर ज्यादा प्रसाद मिलता था, तो जानबूझ के हम लोग वहां पे जाते थे और एंजॉय करते थे। लेकिन वो वाला लाइफ कुछ अलग था और ये वाला कुछ लाइफ अलग था। वो शाम कुछ अलग थी, ये शाम कुछ अलग है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू गिविंग टू अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। सो एक बार हम लोग हार्ट शो करेंगे सर के लिए, उन्हें बहुत अच्छा जानकारी शेयर किया. इससे हमने तीन चीज सीखी. एक, कि जैसे सर ने बोला कि जो हमें स्नैक्स कई बार ऑफर होता है वो पता नहीं कहाँ से आता है, कितनी हाइजीन के साथ बना है और शरीर के लिए सही है कि नहीं. तो जैसे पेट्रोल की गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, डीजल की गाड़ी को डीजल चाहिए, दोनों भी इन फ्यूल ही है, गाड़ी के फ्यूल ही है, ईंधन ही है. लेकिन कौन सी चीज किस गाड़ी में जानी चाहिए उसके ऊपर उसका काम चलेगा. तो हमारे शरीर के लिए अभी फिलहाल के लिए, हम जो वेट लॉस के चैलेंज में हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान है, तो ये साल हमने बोलते हैं ना कि दूसरा वाला फ्यूल नहीं खाया तो भी चलेगा, लेकिन हमारा फ्यूल हमें रात को कंपलसरी लेना है. और एक चीज सर ने क्या शेयर की, शलाका मैम ने भी शेयर की, हमें ऐलान कर देना है कि हम एक प्रोसेस पे है. जैसे कोई बीमारी होने के बाद लोग नहीं हमें मीठा या फिर उल्टा सीधा देते हैं, फिर उस वक्त फ्रूट्स वगैरह काट के देते हैं. और ऐसा अगर किसी ने सुना, अगर होगा, मतलब दोनों भी चीजें कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग समझते हैं. अगर हम किसी मेहमान के घर गए हैं और उन्होंने उन सब ने मिलके हमें ऐसे ही वेलकम किया, आए डाइट वाले,
एकदम काम फील करना है और उसको एंजॉय करना है, क्योंकि शायद उससे भी हमें कुछ अलग लग सकता है कि सबको पता चला हम डाइट पे हैं। ये सबसे बढ़िया चीज है। उस घर में जितने भी लोग हैं उनसे हम अलग है, क्योंकि हम सेहत के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये ऐलान जब हमें करते हैं तो शायद वो भी हो सकता है कि लोग शायद हमें कुछ बोलेंगे कि डाइट करें, लेकिन उस चीज को भी हमें पॉजिटिव वे लेना है, क्योंकि ये वो हमारे लिए सही है। तीसरा एक शलाका मैम ने शेयर किया और मैं भूल गई, और सोटे सोटे सर ने भी शेयर किया था, भूल गई, जब मुझे याद आएगा। तो ये तीन चार चीजें हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है ना उसको हमें सकारात्मक तरीके से लेना है। हम ही उसको एंजॉय करेंगे तो हमारे लोग भी हमारे साथ इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। ठीक है। तो यस मनीष सर, नमस्ते, क्या मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ? आप आपका अनुभव शेयर कीजिए कि आप किस चीजों का खास तौर पे ध्यान रख रहे हैं इस नमस्ते सीजन के मैडम, दौरान। नमस्ते कम्युनिटी। नमस्ते सर। मैं इस गुड कम्युनिटी का पार्ट लगभग 3.5 साल पहले बना था मैडम। पहले तो हमको कुछ आइडिया नहीं था, और विशेषतर गणपति में ना, गणपति में तो मीठा होता ही था, हर जगह जाना आना, हर सोसाइटी में आना, तो सबको पता था ये तो बहुत खाता है मैडम। स्वीट तो इतना खाता था, मेरे को स्वीट बहुत पसंद था, और घर में भी मैं लाता था, उतना बाहर खाता था उतना घर में लाता था, बच्चों को भी खिलाता था। लेकिन अभी मैडम जब ये सेहत की पाठशाला या कम्युनिटी के सपोर्ट से, कोच के सपोर्ट से जब हमको नॉलेज पता चला क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो हम वैसा मैनेज करके खाते हैं मैडम। और हमको क्या खाना है, मेन पोर्शन होना चाहिए। जैसा मैं, मेरे एक फ्रेंड थे, कल उनके घर पे सत्यनारायण का पूजा था, मैं उधर गया। वो मेरे को सुबह मतलब बोले कि शाम को आ जाना विसर्जन में। बोला नहीं, शाम को तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि शाम को हम लोग का सेहत की पाठशाला रहता है, और हम लोग शाम को कुछ खाते नहीं। तो फिर मैं दोपहर में उनके घर पे गया मैडम। तो जैसा सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन मेरा खाना कुछ अलग था। जैसे मैं पहले उनसे स्पेशल बोला, भाई पहले मेरे लिए सलाद काट के लाओ, क्योंकि वो पारिवारिक मतलब जैसे लोग थे, तो मेरा सब जानते थे रूटीन। तो पहले मैं उसे सलाद मंगाया, बाद में फिर 2 पूरी, दाल चावल थोड़ा सब्जी लेके मैं अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया। लेकिन सब बोलते थे गुलाब जामुन लो, पापड़ लो। मैं बोला नहीं नहीं, ये सब हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमको कम्युनिटी ने जो सिखाया है मैडम, उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा रिजल्ट बरकरार रहेगा। राइट, बहुत बढ़िया। सो यस, थैंक यू सो मच मनीष सर। आपने शेयर किया कि आप भगवान के प्लेट को कहीं पे भी जाते हो तो मिस नहीं करते हो, ये यस टिप मिला। यस हाँ, जैसे मैं तीन चीजें बोल रही थी, एक की सही फ्यूल होना चाहिए, दूसरा हमें ऐलान कर देना है, तीसरी चीज रह जाकर भी अगर हमारे खाने में मीठा आ रहा है, खास करके जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए परिवार के सदस्य हैं, बिना कोई चीज को मन में रखे उसको कोच को भी बता दो। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम थाली में मीठा पदार्थ नहीं लेते हुए फोटो भेज देते हैं कोच को, और हमारे कोच क्या सोच रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट ने मीठा नहीं खाया है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। ये तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मीठा खाया है तो बताओ, ताकि आपके कोच आपको सही तरीके से गाइड करे कि अगले दिन गलती नहीं, शायद वो रिपीट ना हो। किस चीज की वजह से मीठा खाने का मन किया, पता होने के बावजूद हमने मीठा खाया, तो अगले दिन क्या करना चाहिए, उस दिन रात को क्या एडिशनल फ्यूल हमें लेना चाहिए जिससे वो मीठे का असर थोड़ा कम हो। तो इस फेस्टिवल को बिल्कुल भी आपको फीका फीका नहीं जाने देना है। लेकिन अगर हाँ मीठा खा रहे हो तो उसके बारे में ओपनली हमारे कोच के साथ, हमारे मैराथन के ग्रुप्स में हमें ओपनली शेयर करना है। चौथा पॉइंट मनीष सर ने शेयर किया। अभी आप सोचिए कि हम कहीं भी जाए, अगर वहां पे हमें पता है कि सलाद की प्लेट नहीं मिलेगी, तो अपना डब्बा लेके जा सकते हैं, और भोग को भोग के जैसे एंजॉय करना है, ना कि रात के खाने के जैसा। कोई सिचुएशन है, घर का कोई खास कार्यक्रम है जहां पे हम रात का खाना अवॉइड नहीं कर सकते, घर से निकलते वक्त 5-6 बजे हमारा फ्यूल रिकवरी का लेना है। सलाद का डब्बा कैरी करना है, कटा हुआ सलाद हम दूसरे दिन भी खा सकते हैं, उसमें अगर नमक वगैरह हमने नहीं लगाया तो। और साथ में नैवेद्य के तौर पे 2 निवाले हमें खाने हैं, क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, हमने उनका भी मन रखा और सारी चीजें की। तो ये चौथी चीज हमें फॉलो करनी है। और कुछ भी मीठा हम खाते हैं तो हमारे कोच को इमिडिएटली बताना है, बिल्कुल भी थाली को छुपाना नहीं है, उससे हमें ही मदद मिलेगी। ठीक है। यस, नमस्ते कशिश मैडम। यस, नमस्ते बताइए। मैडम, नमस्ते। यस, आप कितने गुड दिनों मॉर्निंग से इस कमेटी। रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, और आपका कुछ खास चीजें जो अभी आप फॉलो कर रहे हैं, बताइए।
मैडम मैं तो फॉलो अभी कंटिन्यूस अभी कर रही हूँ। सिर्फ दोपहर में लंच करती हूँ, वो भी हम्म अपना सलाद हम्म पहला, और बाकी का खाना पीना रात का अपना रिकवरी फ्लू रहता है। हम्म। कैसे आपको अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एकदम मेरा हल्का वेट हल्का भी है। हाँ। लॉस हो गया बहुत। कितना वजन आपने अभी तक कम किया है? अभी मेरा 12 kg हो गया है 56 डेज में। बहुत बढ़िया लग रहा होगा आपको, राइट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और कैसे फीलिंग आ रही है? मतलब वेट तो है, वेट जब देखते हैं तो अलग ऐसा खुशी खुशी होती है, अच्छा लेकिन लगता है, हाँ। अच्छा लगता है। कपड़ा पहनने में भी अभी सोच रही हूँ टेलर के पास जाऊँ फिटिंग कराने का, क्योंकि अभी भी जो मैं पहने हूँ ना लूज हो रहा है हम्म। थोड़ा। क्या इसके आपने लिए ये थोड़ा चीज अच्छा ही लगता है। हाँ, क्या आपने ये चीज नोटिस की, पिछले 5 सालों में आपने खुद की तरफ जितना ध्यान नहीं दिया था, आप कम्युनिटी में आने के बाद खुद के तरफ ध्यान देने लगे हो? जी मैडम, बहुत ज्यादा ध्यान है। 5 5 साल नहीं, 7 साल हो गए मैं अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे रही थी कुछ भी। इतनी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारे परिवार, हमारे घर के जी सदस्यों की मैडम, टेक केयर करनी होती क्योंकि है। मेरी जॉइंट फैमिली है, 10 से 12 लोग हैं, इसके लिए मैं हाँ। अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही थी तो कैसे बराबर। लग रहा है फिर वापस एक बार खुद की तरफ ध्यान देके? बहुत अच्छा लग रहा है, वही तो मैं बोली कि मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है अभी। अभी मेरा भाई है, मतलब मेरे भाई का फ्रेंड है, उसके यहाँ गणपति है पूना में, हम्म वो मेरे को बुला रहा है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी मैं रक्षाबंधन में जाके आई उसके यहाँ पे। तो अभी वापस से वो कॉल कर रहा है, दीदी आ करके। मैं बोलती देखती हूँ भाई, टाइम मिलेगा तो आती हूँ। यस। सो इसके लिए। तो आपको सही लगे, आपको निर्णय लेना है और सिर्फ आपको सेहत की तरफ ध्यान देना है। जी मैडम, शुक्रिया, थैंक यू। यस। सो एक बार हार्ट शो करेंगे हम मैम के लिए। ठीक है। गोपाल सर नमस्ते। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? गोपाल चौधरी सर, आपको माइक ऑन करना है आपका। हाँ, बोलो मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते ये मैडम। बताइए, आपका अनुभव बताइए कि आप कैसे। अनुभव में अभी अनुभव मुझे अभी फिलहाल में ठीक है। अभी शुगर कम होने की है हम्म। और बाकी सब ठीक लग रहा है अभी। हम्म। प्रसाद नाही ना रात्री जास्त खात? हाँ, रात को आप प्रसाद ज्यादा नहीं खा रहे हो ना गणपति नहीं बाबा? नहीं, मीठा खाता ही नहीं अभी मैं। ये सो मीठा कैसे बंद लग कर रहा दिए। है इस साल मीठा बंद करके? कैसे लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है अभी। अभी अच्छा लग रहा है, सेहत भी अच्छी लग रही है और ये पैर वैर में दर्द था वो कम हो गया। ये हम्म। चलना नहीं होता था, हम्म। दम आता था, वो भी कम हो गया। हम्म। तो फिलहाल में अभी चालू है अपना। बहुत बढ़िया। सो ऑल द बेस्ट सर, आपको वैसे ही सारी चीजें फॉलो करनी है और हाँ 2-3 महीने तक, ठीक है? हाँ, ठीक ठीक है। उसके बाद आपको चेंजेस करने हैं, जैसे आपको कोच बोलेंगे वैसे आपको चेंजेस करते जाना है। ठीक है, ठीक। ऑल द बेस्ट सर। गोपाल सर के लिए हम लोग हार्ट शेयर करेंगे। हाँ। एक प्रोमिनेंट चीज, एक बदलाव मैंने देखा है, कभी कभी जब कम्युनिटी में आने के पहले ना, जब हमारे सोसाइटीज में या फिर कहीं पे भी अभी इस फेस्टिवल के दौरान हमें गाने सुनाई देते हैं बड़ी आवाज में, राइट? तो वो अच्छी चीज है, बहुत सारे अभी लोग ध्यान देके सारी चीजों को करते हैं कि साउंड क्वालिटी या फिर वो लाउडनेस मेंटेन करते हैं। फिर भी इरिटेशन होता था कम्युनिटी में आने के पहले, क्यों? क्योंकि सेहत सही नहीं थी। तो ये एक बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस अभी कुछ सालों से हमें महसूस हो रहा है, मुझे पर्सनली, कि वो आवाज भी अच्छा लगने लगा है। अभी इरिटेशन नहीं होता है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हमारी सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, इसमें और ये एक रिजल्ट है कि हमें इरिटेशन हमारा जो है ना, जो डेली होता था छोटी बड़ी चीजों को लेके, वो भी कम हो रहा है। उल्टा हम उन गानों को इंजॉय कर रहे हैं, वो एक अलग माहौल में हम लोग खुद को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप यही मत सोचना कि सिर्फ वेइंग स्केल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी त्योहार का फेस्टिवल है, कुछ चीजें हम ध्यान दे के सही कर रहे हैं, लेकिन इस फेस्टिवल के दौरान कुछ चीजें हैं हम शायद जाने अनजाने में भी गलत कर रहे हैं, राइट? तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं
बातों बातों में जो बात निकली है कि ड्यूरिंग फेस्टिवल हम कौन सी चीजें एडिशनली करते हैं। तो जनरली क्या होता है, महिलाएं कुछ चीजें ऐसी कर दी है ड्यूरिंग दिस सीजन, कोई भी फेस्टिवल आता है तो, कि जैसे कि एग्जाम्पल होता है अभी भगवान जी का कार्यक्रम है, तो कई बार क्या होता है, हम पीरियड्स जब होते हैं हमारे, तो हम वो पीरियड्स को मेंटेन करने के लिए, उनको आगे जाने के लिए या फिर रोकने के लिए मेडिकेशंस लेते हैं, राइट। ये कॉमन मिस्टेक हम कई बार करते हैं। बाकी की सारी चीजों का हम ध्यान दे रहे हैं, तो हमें एक चीज का ध्यान देना है कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी ना हो, आपके पेरेंट्स आपको आपके पेरेंट्स के साथ, डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। उसी उसी कंडीशन में जहां पे एक्सट्रीम इमरजेंसी है, हमें वो चीज को फॉलो करना है। गिव मी अ मिनट। ओके, मुझे मैसेज आया। संजीवन सर नमस्ते। संजीवन सर, संजीवन शिंदे सर, क्या आप आपका माइक ऑन कर सकते हैं? नमस्ते सर, बताइए। मैडम, सभी लोग अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं भी अपना शेयर अनुभव कर दूं, इसलिए बहुत मैं बार बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। कर रहा था। यस यस। तो एक्चुअली गणेशोत्सव का जो सीजन अभी चल रहा है, इसका भी बाल प्रसाद करने का है कि हम बचपन में आपको भी सबके यहाँ जाते थे, ताकि प्रसाद के रूप में अच्छा अच्छा मीठा चीज मिलता था, उलट मिलता था, या जो भी कुछ लड्डू वगैरह मिलता था, खाने का बहुत दिल होता था। तो ऐसा दिल एक्चुअली ये 2 दिन में मुझे भी बहुत हो रहा था। आवाज आ रही है ना बराबर? थोड़ा सा मोटा नहीं बोल सकता, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ी सी बड़ी आवाज में बात कीजिए। आता येतो व्यवस्थित आवाज? एकदम परफेक्ट, बताइए। पंखा असल्यामुळे पंख्याच्या ह्याच्यामुळे आवाज जरा थोडासा डिस्टर्ब होत होता. थैंक यू सर, बताइए। मला सुद्धा तसं वाटत होतं की जसं बालप्रताप हिंदी सरांना हिंदी वाटत हिंदी, होतं. सबको हाँ सॉरी. समझ में आने के लिए। हाँ, तो बाल प्रताप सर को जैसा लग रहा था कि जैसे हम बचपन में किसी के घर में आरती के लिए जाते थे, तो हमें लड्डू मिले, मोदक मिले, मीठी चीज खाने को मिले, बहुत खुश होते थे। तो ऐसा हमें भी लगता था। और ये 2 दिन में मुझे भी ऐसा मन में आ रहा था कि घर में मोदक बनाए हैं खाने में वगैरह। तो मेरा भी एक्चुअली मुझे भी मीठी चीज पसंद है, लेकिन ज्यादा मीठी चीज नहीं है, तो मेरा भी बहुत दिल हो रहा था। लेकिन मैंने मन के ऊपर बहुत कंट्रोल किया, मैंने तो लिया नहीं। लेकिन फिर भी पहले दिन मेरे थाली में मोदक तो आया था, जब हम लोग दोपहर को खाना खाने को बैठे, पूजा अर्चा सब होने के बाद पहले दिन 27 तारीख को, तो 2 मोदक आए थे, मैंने वो वापस भेज दिए, मुझे मोदक नहीं खाना है। बाकी सबके थाली में मोदक है, फिर भी और किसी को पसंद है तो और प्लेट भर के सामने आता था कि आप किसी को चाहिए तो लीजिए करके। तो फिर मेरा भी मन हो गया कि एक्चुअली मैंने मोदक वापस भेज दिए, मेरे बहू ने दिए थे इतने प्यार से। तो मुझे लगा कि चलो एक उसका अपमान ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने एक मोदक ले लिया। पहले टेस्ट करके देखा कि वो कितना मीठा है, कितना मीठा है। लेकिन हाँ, लेकिन देखा तो इतने ज्यादा नहीं मीठे नहीं बनाए थे, लेकिन अच्छा लगा, तो एक मोदक मैंने खा लिया। यस। तो दूसरी बात कि जब लोग एक दूसरे के घर गणपति के लिए जाते हैं, तो ज्यादा करके मोदक का पैकेट होता है, जो 21 मोदक का पैकेट बाजार में पेड़ा का मिलता है, या तो और किसी चीज का मतलब मिलता है। तो मेरा दिल ऐसा होता है कि उन लोगों को ऐसे बोलूं कि आप जिसके भी घर में जाओगे, तो ये पेड़े के जो मोदक है, वो लेके जाने के बजाय आप खाली 2 एप्पल लेके जाइए, वो ठीक रहेगा। लेकिन आप जो मोदक लेके जाते हैं, काफी लोगों का मोदक घर में आ जाता है, फिर घर वाले भी खाते हैं और हम दूसरों को भी देते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके शरीर में हम लोग एक्स्ट्रा कैलोरीज डाल रहे हैं, तो वो नहीं जानी चाहिए। इसलिए वो लेके जाना बंद कर दीजिए, उसके बजाय फ्रूट लेके जाइए। भले ज्यादा नहीं, 2 फ्रूट लेके जाएंगे तो भी चलेगा, 2 एप्पल लेके जाओ या आधा डजन केला लेके जाओ, चलेगा। लेकिन पेड़ा वगैरह प्रसाद आप मत लेके जाइए। बहुत ऐसा मेरा मन कर रहा है, अभी तक मैंने किसी को बोला तो नहीं है, कभी कभी बोल ऐसे के देखो, करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, तो शेयर करना है। तो यही मैं शेयर करना चाहता था। और दूसरी बात क्या है कि कल मुझे 27 तारीख को मुझे बराबर 2 महीने पूरे हो गए, और 2 महीने में मैंने बराबर 10 किलो से भी ज्यादा मैंने वजन कम किया है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो हार्ट शो करेंगे। संजीवन सर ने 60 डेज के अंदर हेल्दी तरीके से 10 केजी फैट लॉस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन।
यस, तो कैसे लग तो रहा है? नहीं नहीं, बहुत अभी अच्छा लग रहा है। तो और एक बात कि मैंने जो मोदक खाया था, तो हम्म मैंने सोचा शायद मेरी कुछ कैलोरी बढ़ी होगी। तो मैं कल एक जगह पर गया था, तो मैं बस से 2 स्टॉप पहले उतर गया मैं। हम्म एक्चुअली मैं बस से ज्यादा करके जाता नहीं। हम्म आप संजीवन सर का नेटवर्क अटक गया है। चलो, पॉइंट 6 संजीवन सर ने शेयर किया, वापस आएंगे तो उनको अनम्यूट करना। कि अगर हम किसी मेहमान के पास जा रहे हैं पूजा के लिए, प्रसाद के लिए, तो हमें थोड़ा सा ट्रेन ट्रेन के साथ ये चीज मत कीजिएगा कि अगले स्टेशन उतर जाएंगे फिर आप रिक्शा करके जाओगे उसके पास, नहीं। लेकिन हमें नजदीक के एरिया में उतरना है, जितना हो सके हमें पैदल चल के जाना है। और पैदल स्टेशन तक, यस हाँ, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टेशन तक की दूरी हम चल के तय कर सकते हैं, लेकिन अगले स्टेशन मत उतर जाना, पिछले वाले स्टेशन। राइट। और संजीवन सर वापस आए? ओके। लेकिन अगर हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम कैब से ट्रैवल करने वाले हैं, तो हम आधा किलोमीटर थोड़ा पीछे उतर सकते हैं, वहां से बाय वॉक हम हमारे मेहमानों के घर तक जा सकते हैं, और सेम हम रिपीट कर सकते हैं जब हमें घर आना है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमें एनर्जेटिक भी फील करेंगे हम, और चल के आए तो हम, हमारे दिमाग में वो रहेगा कि हम किस मिशन पे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो माइंडसेट। बोला संजीवन सर लास्ट टाइम तुमचा माइक ऑन, नेटवर्क. नाही, माझा माईक ऑन झाला, पण ते मध्ये व्हिडिओ जरा स्टॉप होते म्हणून मला जरा थांबावं लागलं. आता ठीक आवाज है. येत ना बरोबर? यस यस, बताइए. तर मी 2 स्टॉप अगोदर उतरलो, 2 स्टॉप पहले उतर गया. हिंदी. हाँ हाँ, 2 स्टॉप में चल के आया हूँ. तो करीबन वो 2.5-3 किलोमीटर में चल के आया. कल मेरा बहुत पैर दर्द हो रहा था, एक्चुअली मैं इतना नहीं चलता हूँ, मेरे दोनों घुट हम्म. चलो, नो प्रॉब्लम. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज संजय सर ने कवर की कि हमें वॉक करना है, ठीक है. हम्म. और एक चीज, जैसे अभी संजीवन सर ने 7 पॉइंट क्या कवर किया, मीठा, कि हम मीठे का तरीका स्विच कर सकते हैं उसको. और एक चीज हम लोग क्या करते हैं, अभी एक चीज, अगर हमारे घर पे गणेश जी विराजमान है, हमारे घर पे बहुत सारी ढेर सारी मिठाइयाँ आएगी, क्या हम प्रसाद में वो मावा के मोदक लोगों को एज अ प्रसाद दे रहे हैं, कि मावा के मोदक घर के लिए रख रहे हैं और फ्रूट्स लोगों को, जितने भी हमारे घर पे लोग आ रहे हैं, जितने परिवार के सदस्य आ रहे हैं, आरती के बाद क्या फ्रूट्स कट कर रहे हैं कि मावा के मोदक कट कर रहे हैं? बघा, 1 पाव किलो के डब्बे में हजारों, 1200, 2000 कैलोरी तक का मावा है. गलत है? बिल्कुल नहीं. फेस्टिवल का सीजन है, उसके बाद कौन खाएगा? लेकिन एक ही व्यक्ति ने वो सारा खाना सही है क्या? नहीं, वो चीज गलत है कि हम 4 ही लोग मिलके वो मावा के पेड़े खाएंगे. तो हम उसी में से जो प्रसाद है, जो घर में भर भर के मिठाई आई है, क्या हम प्रसादी में उसको बांट सकते हैं? सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो आसानी से बट भी जाएगा, कोई एक व्यक्ति भी उसको ज्यादा नहीं खाएगा, तो वेस्ट भी नहीं जाएगा, किसी का दिल भी नहीं दुखेगा, और सब खुश भी हो जाएंगे. तो वो एक चीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ फ्रूट को देना, एक ऐसी हाई कैलोरी वाली चीज हम सब लोग मिलके खा सकते हैं, जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे. और फ्रूट्स वगैरह जो है, हम रात के खाने में हमारे रिकवरी फ्यूल के साथ उनको फिनिश कर सकते हैं. मेरा जो ओरिजिनल पॉइंट है, जिसके साथ हम लोग बात कर रहे थे, कि कॉमन मिस्टेक हम पीरियड्स के साथ वो करते हैं, उससे क्या होता है, कई बार अननेसेसरी ट्रबल हमें सहन करना पड़ता है. शायद उसकी जरूरत नहीं होती है, हम कुछ दिन वेट करके, 3-4 दिन हम गर्ल्स वेट करके, बाकी के 8-10 दिन इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं. तो उतना पेशेंस हमें रखना है. और कुछ कॉमन चीजें रिगार्डिंग दिस पीरियड साइकिल हम लोग करते हैं, वो डिस्कस करूंगी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है, कि हम ऐसे दौरान कुछ, जब हमें चैलेंज ही उसे बोलते हैं, कि चैलेंज जब आता है, हम हमारे फ्रेंड सर्कल में वो चीज को शेयर नहीं करते हैं. मीनिंग, हमारे जो नजदीकी ग्रुप रहता है, जहाँ पे हम, जिनके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमें उस चीज के बारे में, हमारे परिवार में, परिवार नहीं, हमारा जो ग्रुप है जिनके साथ हम ज्यादा रहने वाले हैं, उसके बारे में हमें कॉमनली शेयर करना है. क्यों पता है? ड्यूरिंग पीरियड सिर्फ चॉकलेट खाना हमें रिलीफ नहीं करता है. अगर हमारी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, हमारी सिस्टर है, जो जो हमारी टेक केयर करती है ड्यूरिंग पीरियड साइकिल के दिनों में,
वो सिर्फ चॉकलेट दे के हमारा माइंड काम नहीं कर सकती है। वी नीड स्पेशल टाइप ऑफ रूल्स रेगुलेशंस नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ खास चीजों का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिसमें होता है, हम गर्ल्स कई बार भूल जाते हैं, जैसे हमारा मेकअप किट होता है, हमारा वार्डरोब होता है, घर के बाकी सारी चीजें होती है जिसको हम यूज करते हैं और उसको सेग्रीगेट करके रखते हैं एक एक जगह पे। लेकिन हमारे पास घर में एक चीज है जो हमेशा कॉमन छुपाई जाती है, सैनिटरी पैड्स। ते बाबाला दाखवू नको हा, ते कोणा तरी दिसे, उसको छुपा के रख कहाँ पे। और लाइफ में कभी मेजोरिटी गर्ल्स का, मेजोरिटी वुमेन्स का एक सैनिटरी किट ही नहीं बना है, जिसमें कुछ बेसिक चीजें होती है जो इन महीने के 5 खास दिनों के लिए हमें यूज करनी होती है। अगर आप जेंट्स हो तो आपको ध्यान देना है, आपकी वाइफ, आपकी बेटी क्या अवेयर है इन सारी चीजों के बारे में, कि क्या उनके पास एक उनका हाइजीनिक, हेल्दी एंड वेल मेंटेन सैनिटरी किट है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स ऑफ कोर्स होने चाहिए। एक हॉट वाटर जो रबर का पैड आता है, जिससे हम ते म्हणतात ना आराम घेऊ शकतो। कोल्ड पैड, हॉट वाटर पैड आता है, वो कैरी बैग आती है, जिससे हम जब क्रैम्प होता है पैरों में उसको लगा के थोड़ा सा रिलीफ रख सकते हैं। चॉकलेट्स उसमें होने चाहिए, कुछ हेल्दी नट्स होने चाहिए, जिसमें कि बादाम आते हैं, वॉलनट्स आते हैं, वो काफी हद तक हमें काम करते हैं कि हमारा आहार सही होना चाहिए। स्नैकिंग में कुछ उल्टी सीधी चीजें हमें नहीं खानी है। देन सम स्टफ, कुछ पेन किलर साथ में हमेशा उनको होने चाहिए, उसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस हमें उन चीजों को यूज करना है। देन स्टफ काइंड ऑफ इनहेलर्स, कभी कभी हेडेक बहुत ज्यादा होता है तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे रैंडम मेडिसिन जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, और एक चैलेंज हो सकता है इस फेस्टिवल के दौरान। कई बार क्या होता है, पीरियड्स आने के पहले हमें पीएमएस सिम्टम्स, मतलब पीरियड शुरू होने के पहले कुछ सिम्टम्स हमें महसूस होते हैं। शायद ये गलती हो सकती है हम सारे लड़कियों की तरफ से इस फेस्टिवल सीजन में, कि हम उन शुगर, जो पीएमएस सिम्टम्स होते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि अरे मला तर आता माझे पीरियड्स अराउंड कॉर्नर आए, तो मुझे पीएमएस सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो अभी मैं लिबर्टी है खाने के लिए मुझे, और ऑलरेडी घर में बहुत सारी मिठाइयाँ, अच्छे पकवान बन रहे, तो उसका मैं आस्वाद ले सकती हूँ। वो गलती हमें कभी भी नहीं करनी है। हाँ, हालांकि पीएमएस पीरियड्स आने के पहले 2-4 दिनों में हमें बहुत ज्यादा क्रेविंग होना, मीठा खाने का मन करना, स्पेशली जंक फूड, फास्ट फूड खाने का मन करना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन सही एजुकेशन के साथ, सही माइंडसेट के साथ उन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों फेस्टिवल के दौरान हमें उस चीज को मेंटेन करना है? क्योंकि आज अभी अगले 10 दिनों के लिए हमारे पास फूड का, अनहेल्दी और हाई कैलोरी फूड का एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है। अभी रात को 10, 12, 11 बजे भी खाने के ठेले बाहर चालू रहेंगे, तो उसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना है। माइंडफुली हमें खाने को देखना है। नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेकमेंडेड चीज है, कि गेट अवेयर अबाउट टैम्पॉन्स एंड मेनिस्ट्रुअल कप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सैनिटरी नैपकिन, हमें अभी स्विच करना है टू मेनिस्ट्रुअल कप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिता हो, आपको पता है, और आप आपके डॉटर के हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज टू गेट वेरी अवेयर अबाउट मेनिस्ट्रुअल कप्स। ड्यूरिंग पीरियड्स हम जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते हैं, उसमें कई सारे महिलाओं को रैशेस होना, उसकी एलर्जी होना, उसमें जो लेयर्स यूज किए जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन, लीक प्रूफ होने के लिए, उसकी एलर्जी होना, ये बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस है। लेकिन घर में उस चीज के बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया जाता है। बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ आवर फैमिली, और हमारे घर में जो भी लेडीज है, हमारे जो बहुत क्लोज है, उनके साथ ये मैसेज हमें शेयर करना है। बहुत ही अच्छा जरिया होता है ड्यूरिंग पीरियड्स हमें उसको इस्तेमाल करना, जिससे कि हाइजीन मेंटेन रहेगी। जो अननेसेसरी इरिटेशंस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उसको मेंटेन करना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गर्ल्स करते हैं, नॉट यूजिंग कॉटन सैनिटरी पैड्स। इट इज मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट रेकमेंडेड है कि हमें कॉटन के सैनिटरी पैड्स यूज करने हैं।
उससे हमें राहत मिलेगी, कम से कम इरिटेशन होगा, और पीरियड्स के वो जो 5-6 दिन होते हैं उसको अच्छी तरीके से हम मेंटेन कर पाएंगे। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि एवरी डे हमारे पीरियड्स का हर एक दिन सेम नहीं होता है, अलग होता है। तो उसमें हम एक स्विच क्या कर सकते हैं, अभी जो अमेजिंग मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कि हम हर एक डे के अकॉर्डिंग, पीरियड्स के फ्लो के अकॉर्डिंग हमारे सैनिटरी नैपकिन्स मेंटेन कर सकते हैं। मीनिंग शुरुआत में, क्योंकि क्या होता है कई बार हमें पता नहीं होता है, उतना नॉलेज नहीं होता है, जो डे 1 के हेवी फ्लो में हम सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं वही आखिरी 5वें 6ठे दिन भी इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा इन्फेक्शन होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, उतना तो ब्लीडिंग नहीं हुआ, तो हम क्या होता है, कई बार मिस्टेक क्या होती है, लेडीज दिन दिन भर सेम पैड्स यूज करते हैं, तो उससे भी इरिटेशन बढ़ता है। बेटर वी कैन स्विच, कि हम शुरुआत के दिनों में हेवी फ्लो के लिए अलग नैपकिन जो साइज में बड़े हैं, हेवी फ्लो को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड जैसे ही हमारे पीरियड साइकिल खत्म हो रहे, छोटे पैड्स जो साइज में आते हैं, प्रोबेबली कॉटन के बने होते हैं, उसको स्विच कर सकते हैं। तो यूज करना भी आसान होता है, उसको हम जब मेंटेन करते हैं उसको, वो भी हमारा माइंडसेट सही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हम सैनिटरी पैड यूज करते हैं उसको 4 से 6 घंटे के अंदर हमें चेंज करना है, राइट। मेनिस्ट्रुअल कप यूज करना कंपेयर टू सैनिटरी पैड इज मोर बेनिफिशियल। रीजन, उसे हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बारी बारी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इन केस अगर हम बाहर हैं और हमें वो सुविधा नहीं है, तो कई बार वो मिस्टेक होती है जिसकी वजह से चैलेंज होता है। सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कपड़ा यूज करना ड्यूरिंग पीरियड्स, और उसको छुपा के ड्राई करना, कि हम वॉशरूम में उसको सुखाने रखते कि लोगों को पता ना चले। हाँ, हमें सबको बताना नहीं है, लेकिन मेक श्योर दैट जो हमारा पीरियड्स का एक्स्ट्रा हम लोग कोई भी हाइजीन मेंटेन रखने के लिए कोई भी कॉटन का क्लोथ इस्तेमाल करें, उसको सन ड्राई ही हमें करना है, ताकि वो गर्मी से अच्छे से सूखे और उसका हाइजीन अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें ड्यूरिंग पीरियड्स गुड पीएमएस सिम्टम्स के दौरान अगर हमें शुगर की क्रेविंग हो रही है, तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट। ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो टेस्ट में मीठे हैं लेकिन अगेन लो कैलोरी है। सो डिफरेंट डिफरेंट शुगर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब मिठास के लिए यूज किए जाते हैं, सबसे बढ़िया तो हमारा फ्यूल है, हम उसके भी बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको शुगर खाने का मन करे, स्विच टू हेल्दियर ऑप्शंस, ठीक है। रात को लड्डू नहीं खाने हैं, मिठाइयाँ नहीं खानी है, स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी इस 5 दिनों के दौरान हमारा बॉडी बहुत सेंसिटिव होता है। ऊपर से अगर हम हेवी खाना खाएंगे तो हमें अच्छे से रिकवरी स्लीप नहीं मिलेगी, और अगला दिन हमारा शायद और टायर्ड जा सकता है। तो ड्यूरिंग पीरियड साइकिल हमें हमारा जो फूड है, फूड का खाने का जो पैटर्न है उसको मेंटेन रखना है, और कम से कम बाहर का खाना खाना है, घर में बना हुआ सही खाना हमें खाना है। नेक्स्ट जो चीज है, कई बार गर्ल्स अवॉइड एक्सरसाइजेस, जो हमें आदत होती है महीने के पूरे दिन वर्कआउट करने की, वॉक के लिए जाने की, उसको हम इमिडिएटली स्टॉप कर देते हैं। हाँ, टेक योर टाइम, एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा, पहले दिन रेस्ट कीजिए, लेकिन अगले जो 3-4 दिन हमारे साइकिल्स के रहेंगे, एटलीस्ट टेक 30 मिनट्स का वॉक। वॉकिंग से हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है, बॉडी में एनर्जी पैदा होती है, मसल्स हमारे फ्री हो जाते हैं, और अगर हमारे मसल्स फ्री है तो हमारा जो क्रैम्प हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स, वो भी काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। डोंट ओवर यूज कर, मतलब ओवर यूज ऑफ पेन किलर का नहीं करना है। कुछ पेन होते हैं वो बेरेबल होते हैं, कॉमन होते हैं, कुछ अनसुनी सुनी चीजें होती है, किसी से सुना कि मुझे दर्द होता है तो मैं इमीडिएटली मेडिसिन ले लेती हूँ, किसी का सुन के हमें हमारे पीरियड्स के लिए कुछ एड ऑन नहीं करना है, किसी भी पेन किलर को ऐड नहीं करना है। अगर हम हमारे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट फ्यूल लेते हैं, रिकवरी फ्यूल लेते हैं, दोपहर का खाना सही तरीके से खाते हैं, पहले 1-2 महीने के अंदर ही कुछ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव सिम्टम्स हमें दिखेंगे। जो पहले हमें पीरियड्स में चैलेंज होता था वो अभी नहीं हो रहा है, तो उतना तकलीफ नहीं होगा जितना आप पहले महसूस कर रहे थे। अभी आप उस पेन को बेयर कर सकते हो आसानी से। हमें उस चीज का ध्यान देना है, रेस्ट ना लेना। कई बार ऐसे होता है कि हम अलर्ट रहते हैं कि कुछ चैलेंज ना हो जाए, बेड में ब्लड का स्टेन ना आ जाए,
तो हम रात रात भर जगते हैं। इट इज ओके अगर एक्सीडेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन इस पीरियड साइकिल के दौरान रात की ऑन टाइम 7 से 8 घंटे की काम स्लीप लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम आसानी से वो नींद को कवर कर सकते हैं अगर हमारा दिमाग शांत रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ग्रेट रेस्ट, कि हम अगले दिन, अगला जो हमारा दिन है पीरियड का, वो अच्छी तरीके से जाए। नेक्स्ट, घर में बनी हुई सादी, कम मसाले वाली, कम तड़के वाली चीजों का कंजम्पशन करना है हमें ड्यूरिंग पीरियड साइकिल। क्यों? बॉडी को काम करेगा। सबसे बढ़िया रहेगा कुछ फ्यूल, जैसे कि हम जिस कम्युनिटी का पार्ट है वहां पे एक अमेजिंग फ्यूल है जो पीएमएस के सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए, जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ड्यूरिंग द मंथ, उसको सब, उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसको सप्रेस करने के लिए बहुत मदद करता है। मतलब आप बहुत एक्टिव हो, आप वर्किंग वुमन हो, घर में आपको ढेर सारा काम रहता है, लेकिन जैसे ही पीरियड्स आते हैं आपके वो 5 दिन थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं, तो स्विच टू दैट अमेजिंग फ्यूल जो आपके कोच आपको बताएंगे। उसमें फैंटास्टिक फीलिंग होता है, हर एक दिन बहुत बढ़िया लगता है और पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं चलता है। सो बहुत अमेजिंग फ्यूल है हमारा। एंड आई वुड, मैं सबको तहे दिल से रेकमेंड करना चाहती हूँ, अगर हमें हमारे घर में खुद के लिए भी गिफ्ट करना है बीइंग अ गर्ल, और फैमिली में जितने भी हमारे वुमेन्स हैं उनको अगर हेल्प करना है, तो हेल्प विद दिस अमेजिंग फ्यूल, जिसमें उनको बहुत सारी राहत मिलेगी और वो जो उनका चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, उसको भी हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, पीएमएस पीरियड्स आने के पहले जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सिर्फ मूड स्विंग्स, और वो सिर्फ उसी दौरान नहीं रहते हैं। मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन होना, एक्ने आना, ये अर्ली साइंस है, तो हमें प्रिपेयर रहना है उन सारी चीजों के लिए। किसी भी छोटी बड़ी चीज पे चिड़चिड़ नहीं करनी है, हमें अननेसेसरी अपनी एनर्जी नहीं गंवानी है, जितना हो सके सारी चीजों को पेशेंटली हैंडल करना है। मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन एक बहुत बढ़िया तरीका है एनर्जी को रीगेन करने का। ड्यूरिंग द फ्लो हमारी एनर्जी बहुत लॉस होती है, हमें थकावट महसूस होती है, तो मेडिटेशन हमारी एनर्जी को रीगेन करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। सो ऐसी कुछ सिंपल चीजें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है ड्यूरिंग साइकिल्स, जो हमें राहत देगा। सो 2 स्टोरीज मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ, सुहासिनी मैम एंड महानंदा मैम, उनको शेयर करना है उनका एक्सपीरियंस, कि उन्हें क्या डिफरेंस लग रहा है और अभी उनको कैसे महसूस हो रहा है। सो सुहासिनी मैम स्टार्ट कीजिए, बताइए। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और पूजा मैम, रियली बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये वुमेन का एक वो ऐसा कोना है ना जहाँ पे वो खुद को मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं टीनेजर थी तो टीनेजर के टाइम पे हमेशा मैं ये चीज को कोसती थी कि क्यों ये हमारी जिंदगी, मतलब ये हमारी जिंदगी में ये पड़ाव क्यों आता है। और मैं मेरी माँ को हमेशा पूछती थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों। और जैसे कि मेरे 5 बहनें हैं और 5 बहनों में मुझे ये ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम रह चुका है। मुझे पीसीओडी के सिम्टम्स बहुत अर्लियर एज में समझ में आए। और ऐसा होता है ना कि हम स्कूल में होते हो तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के टाइम पे बहुत सारा झिझक ना होता था, कैसे करूँ, क्या करूँ, पेन हो रहा है, किसको क्या बोलूँ, टीचर को क्या बोलूँ, फ्रेंड्स को क्या बोलूँ। और मतलब वहां पे वो टाइम पे ऐसे जमाना होता था कि किसी से बात नहीं करना है। मतलब इतना भी बोला गया था कि अब भगवान के पास नहीं जाना है, किसी के पास बैठना नहीं है, बात नहीं करना, मतलब वो बहुत निगेटिविटी भर के रखी थी मन में। और वो निगेटिव थॉट आ चुका था दिमाग में कि ये सारी चीजें वो महीने के 5 दिन तक क्यों। और वो 5 दिन तक सीमित नहीं होता था मैम, उसका एक हफ्ते पहले से ही सिम्टम्स मुझे आ रहे थे। जैसे मुझे बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता था, काफ पेन होता था, बैक पेनिंग होता था, चेस्ट पेनिंग बहुत ज्यादा होता था। और मतलब किसी को बोलूं क्या हो रहा है तो मुझे पेन हो रहा है, क्या हो रहा है तो पेन हो रहा है। और मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि किसी से बात नहीं करना, ये चीज को बात बोलना नहीं, अगर कुछ दिक्कत है तो मुझसे आके बात करो। और ये माहौल में जब हम पले बढ़ते हैं ना तो वो चीज को हम एंजॉय नहीं कर पाते। बट अगर सच बात बताऊं तो वुमेन्स के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मायने करती है, क्योंकि वो फेज ऐसा होता है ना कि बॉडी हमारी प्यूरिफाई होती है, हम हमारे अपने आप को पैम्परिंग करते हैं ना, वो टाइम पे हमें अपने को रेस्ट करना होता है,
हमें ध्यान देना होता है, हमारे शौक जो भी क्रेविंग आप बोल रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी आपको प्यार करने के लिए बोल रही है। और वो चीज जब भी मुझे सेहत की पाठशाला में समझ में आई और वो चीज को मैंने समझा विद इन 90 डेज में, क्योंकि मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम्स थे। मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे वजन को कम किया है। मैंने पहली बार 16 किलो का वजन कम किया था, बट जैसे ही मेरा 4 किलो 5 किलो वजन कम हुआ, पहला ही मेरा रिजल्ट आया मेरा पीसीओडी का। और मतलब वो इतना अमेजिंग फीलिंग था ना कि कब आया और कब गया वो समझ में ही नहीं आया। वो सो शॉक कि ये कैसे हुआ। और धीरे धीरे 16 किलो वजन कम हुआ मुझे। ड्यूरिंग द टाइम प्रेगनेंसी के चैलेंज भी हो रहे थे, क्योंकि वजन बढ़ रहा था तो पीरियड साइकिल मेरा नॉर्मल नहीं था, तो समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली ट्रीटमेंट कैसे करना है। साथ में मुझे स्किन चैलेंजेस है, तो बहुत सारा मेडिकेशन भी चल रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बाकी कोई भी मेडिसिन आपको ट्राई नहीं करना है ना, क्योंकि हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने की भी कुछ मेडिसिन चल रहे थे मेरे। तो मुझे या तो स्किन के लिए देखना पड़ रहा था या तो फिर पीसीओडी के लिए देखना पड़ रहा था। बट जब मैंने देखा कि नहीं नहीं, स्किन को ज्यादा मायने रखते हैं हम लोग, जो दिखता है वही बिकता है, उस स्किन के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान रही थी, तो मेरा वो हिडन प्रॉब्लम बढ़ रहा था। बट जैसे ही कम्युनिटी में आई, ये फ्यूल को मैंने ट्राई किया, अमेजिंग। मेरा ये एनर्जी ड्रिंक सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये डिटॉक्स करता है और मेरा स्किन का रिजल्ट विदाउट मेडिसिन आने लग गया। आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अमेजिंग। 16 किलो का प्रेगनेंसी का भी रिजल्ट आया। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ कम्युनिटी मैंने राइट एजुकेशन लिया। हेल्थ एजुकेशन लेने के बाद जो एक्सपीरियंस मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है ना, ये इंडिविजुअल रिजल्ट वैरी करता है कि मैं अपना अनुभव के साथ में गई और मुझे जब ये बढ़िया लगा तो मैंने डिसीजन किया। बाय बैकग्राउंड में एक टेक्निकल पर्सन थी, तो मैंने डिसीजन लिया पार्ट टाइम बेसिस पे क्यों ना हो कि मैं लोगों को हेल्प करूंगी। कि मुझे जो अनुभव आया, मैंने बहुत सारे फैमिलीज को, वुमेन्स को हेल्प किया। अभी जो आपने बात की मेंस्ट्रुअल कप की, है ना, ये भी एक बोलते ना लाइफ का एजुकेशन है। धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम 5 बहनें थे, आप समझ सकते हैं जो एनर्जी हमें घर में मिलती थी कि ये बोलना नहीं, वो नहीं बोलना है, भगवान को दिया नहीं लगना है, भगवान भगवान के पास नहीं जाना है। तो आप समझ सकते हैं 5 लड़कियां कि अगर महीने के साइकिल्स पकड़ेंगे तो वो होता था कि करे क्या, है ना। तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती थी। बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा और ये जो मेंस्ट्रुअल कप है, गए मैं 7 साल से ये चीज को इस्तेमाल कर रही हूँ। और बिलीव मी, एक तो कॉस्ट कटिंग हो रहा है, दूसरा इको फ्रेंडली हो रहा है। हाँ, लेकिन राइट एजुकेशन से करना बहुत जरूरी होता है। वो उसका प्रॉपर तरीके से, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, सिलिकॉन के कप्स होते हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके साइजेस होते हैं, ये राइट एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक राइट कोचिंग कर रहे हैं ना एक्सपीरियंस के साथ, तो वो राइट तरीके से जाएगा। मेरी लड़की अभी 15 साल की है और अभी फिलहाल मैं उसको एजुकेट कर रही हूँ। और मैं सच बात बताऊं, मैंने मेरे बचपन का जो ट्रेंड था या जो भी नॉलेज या जो भी कल्चर डेवलप किया था, उसको मैंने नहीं किया। मैंने 11th ईयर से ही मैंने वो एक बुकलेट लाके दिया बच्ची को, टीनेजर लाइफ में क्या बदलाव होते हैं, तो उसको रीड करने के लिए बोला, है ना। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे बुक्स मिलते हैं हमें, तो वो बुक मैंने, मेरे बात करने से पहले मैंने उसको लाके दिया। उसको बोला आप पढ़ो इसको, और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे बात करो, क्योंकि है ना बच्चे थोड़े से झिझकते हैं। और वो इतना ओपन हो गई कि मैंने उसको वो फेज आने से पहले उसको माइंडसेट से अवेयर किया कि ये चीजें होती है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ मदर ऑफ डॉटर, और जिस एनवायरनमेंट में हम पल बढ़ रहे हैं, तो वो करना बहुत जरूरी है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपना जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाया है और आगे भी करती रहूंगी। थैंक यू सो मच पूजा मैडम कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। यस, थैंक यू सो मच सुहासिनी मैडम। एक बार हार्ट शो करेंगे एंड नेक्स्ट हम जाएंगे महानंदा मैम के पास। बताइए आपका एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच। सो जैसे सुहासिनी मैडम ने बहुत सारी चीजें कवर की है, तो मेरा थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अलग थोड़ा सा अनुभव मैं शेयर करूंगी यहाँ पे। कि जैसे मैडम ने कहा कि अपनी बच्ची के लिए कुछ चीजें वो लेके आई है, उसको प्रिपेयर कर ले, समझ आ रही है। ओके, सो हमारे टाइम पे वो नहीं था, क्योंकि जैसे हम माँ से बात नहीं करते थे। तो फर्स्ट है कि साइकिल जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी कि भगवान के पास नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। पर मेरे साथ थोड़ा सा चैलेंज अलग हो रहा था, क्योंकि मेरी साइकिल्स पहले से ही प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही थी, जो मुझे खुद को ही पता नहीं था। ओके, सो मम्मी से कभी शेयर ही नहीं हुई वो चीज। एंड शादी के बाद सडनली कुछ चीजें स्टार्ट हुई,
तो वहां पे फिर जो हॉस्पिटल मेरा स्टार्ट हुआ, वहां पे पता चला कि मेरी साइकिल ही प्रॉपर नहीं हो रही थी पिछले कई सालों से। जहां से आपने अभी बोला 4 दिन वो जो पेन होता है या कुछ चीजें होती है, क्योंकि मम्मी के साथ कभी शेयरिंग नहीं हुई, उन्होंने कभी बताया नहीं, ना मैंने उनसे कभी बात की। सिर्फ पीरियड के बाद मुझे थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज होना या फिर पेन होना, फीवर आना, ये चीजें मेरे साथ होती थी। सो मम्मी को ऐसा लगता था ठीक है बच्ची है, अभी खेलती है कूदती है, इसकी वजह से हो रहा है, बाहर जाते हैं। तो मैंने कभी वो बताया ही नहीं चीज। पर शादी के बाद जब मुझे कुछ चैलेंजेस आए, एंड जब पीरियड के बाद जब डॉक्टर ने मुझे पूछा कि पीरियड्स के बाद कैसे होता है, कुछ वाइट डिस्चार्ज होता है, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ मेरे साथ ये चीजें हो रही है। पर तब तक बहुत साल निकल गए थे, जिसकी वजह से चैलेंजेस स्टार्ट हुआ। फिर इंजेक्शंस, कुछ चीजें, गोलियां, उन्होंने जो 21 डेज की कुछ मुझे गोलियां देते थे। फिर उसके बाद साइकिल आती थी, फिर वो फिर से स्टॉप करना है, ऐसे करते करते उसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई मेरे साथ कि वो नॉलेज ना होने की वजह से कुछ ट्रीटमेंट में बाधाएं भी बहुत आई। पर फिर बाद में ऐसे हुआ कि वो गोलियों की बहुत आदत हो गई। फिर मुझे जब तक वो गोलियां नहीं लूंगी तब तक पीरियड नहीं आएंगे। मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ है 4-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के अंदर मुझे पीरियड आने लगे। मतलब साल में एक ही बार पीरियड आते थे, जो मेरे 1.5-2 महीने में आते थे पीरियड्स। पर नॉलेज ना होने की वजह से टैबलेट स्टार्ट हुई, मेडिसिन स्टार्ट हुई, एंड उसका साइकिल मेरा 6 महीने का गया। 6 महीने के बाद 1 साल में आना स्टार्ट हुआ। और 1 साल तो ऐसा भी हुआ कि कुछ पूजा थी उस टाइम पे आया, फिर दूसरे साल वो पूजा आई, फिर भी मेरे पीरियड नहीं आई। तब जाके बहुत सीरियस लगने लगा। एंड फिर जो वो साइकिल चली बहुत गंदे तरीके से, फिर इंजेक्शंस, गोलियां, यही चलता रहा, जिसकी वजह से वेट गेन भी हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें भी स्टार्ट हुई, हेल्थ भी खराब हुआ। पर जब इस कम्युनिटी में जब मैं आई, इस टॉपिक पे सही में कोई बात नहीं करता है। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि क्या होता है, क्यों हो रहा है। एंड धीरे धीरे खाना भी चेंज हुआ, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुई, मेरी नींद का पैटर्न चेंज हुआ, पूरा जो हम 5 पिलर्स बोलते हैं हेल्थ के, वो पूरे के पूरे चेंज हुए। और जब मैंने अपना फैट लॉस किया, तब से लेके आज करीबन मैं 10 सालों से यहाँ पे हूँ। करीबन मेरा 2018 से लेके 2025 तक का मेरा साइकिल जो है ना 29 डेज का है। हर 29 डेज में 29 दिन में, मतलब 29 डेज में मेरा साइकिल आता ही आता है, जो मेरा 1 साल में आता था, 6 महीने में आता था जब मैं टैबलेट लेती थी तभी। और वो भी फुलफिल नहीं, 1 या 2 ही दिन आता था। पर अभी ऐसा है कि फुल 4 डेज आता है और फीलिंग बहुत अच्छा होता है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस आता है, पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत तरसी हूँ उस चीज के लिए। 4 दिन में वो साइकिल भी आता है, अच्छा लगता है, आराम भी लगता है, थोड़ा सा होता है हार्मोन्स इम्बैलेंस या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस आता ही है, उसमें हर लेडीज को आता है। और उसके बाद जो फीलिंग होती है ना, बहुत अमेजिंग होती है, जो पहले नहीं होती थी। तो मैं थैंक यू बोलूंगी इस फ्यूल को, क्योंकि इस फ्यूल के साथ नॉलेज भी, कम्युनिटी भी, क्योंकि उनकी वजह से ये हुआ है। अगर ये नॉलेज आज अगर आपने ये बात नहीं कही होती तो शायद मेरी जैसी भी कई लेडीज या फिर बच्चियां होगी जिनको पता ही नहीं है ये चीजें। ओके, सो गाइडलाइंस मिलती है तो अवेयरनेस ही यहाँ से बढ़ता है। सो थैंक यू, मेरा एक ये अनुभव है। यस, थैंक यू सो मच महानंदा मैम, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। सो विथ दिस नोट आज का हम टॉपिक कंक्लूड करेंगे. मुलगी मोठी झाली आहे, जाणीव करून द्या. पण आता मॉडर्न जगामध्ये जी टेक्नॉलॉजी चालू है ना, ज्याची गरज है, कारण आधी आपण वर्किंग नव्हतो, पहले हम वर्किंग नहीं थे, अभी हर एक लड़की घर के बाहर जा रही है, राइट? तो हमारे हाइजीन वो भी नेक्स्ट लेवल मॉडर्न होनी चाहिए. गिफ्ट अ सैनिटरी किट टू योर डॉटर, योर सिस्टर, टू योर फ्रेंड, टू योर मदर, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि अभी एक्चुअली क्या जरूरी है, राइट? सो थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए. गुड डे. मीठे को थोड़ा सा कम खाना और फेस्टिवल को एंजॉय करना. थैंक यू सो मच. बाय बाय. कल वापस मिलेंगे फ्यूल मैजिक में. बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू मैडम। ऑल मैडम थैंक यू थैंक यू. अमेजिंग